ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम फ्रांस के बहुत ही सुंदर एक गार्डन प्लस माउंटेन एंड लेक के स्थान से कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे जो क्रोध करते हैं ना, वो है भूतनाथ और भूतनाथनी। क्रोधी के सामने बच्चे हट जाना चाहिए, नहीं तो क्रोध तुम्हारे में भी भूत प्रवेश कर जाएगा। भूत वाले के सामने खड़े होंगे ना, भूत प्रवेश कर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ये क्रोध जो है बहुत बुरा है। नंबर 1 तो है काम, फिर है क्रोध, फिर बाबा ने कहा फिर दे अभिमान आल्सो, फिर लोभ। बच्चे भूतों की प्रवेशता सब में होती रहती है, तुम्हें इन भूतों से मुक्त होना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे पहले तो बच्चे देखो, ये गीत बजता है ना, बच्चे गीत बजता है, तकदीर जगा कर आई हूं। देखो बच्चे, बाबा तुम्हें गीतों पे समझाते हैं कि तुम तकदीर जगा कर आए। कोई भी स्थान पे शास्त्रों पे समझाते हैं या ग्रंथ के वचन पे समझाते हैं, रिकॉर्ड पे कोई नहीं समझाता सिवाय यहाँ बाबा के। शुरू में रिकॉर्ड बजते थे, अब तो नहीं ऐसा, पर उस पे बाबा समझाते थे रिकॉर्ड की लाइन पे, और बाबा कहते थे मेरे टच किए हुए बनाए हुए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझना है, तुम बच्चों को है, तुम आत्मा देखो कितनी छोटी है बच्चे, कितना बड़ा पार्ट इसमें भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसे कहते हैं कुदरत, ये है कुदरत। फिर बाबा ने कहा बाबा देखो बच्चे निराकार है, लेकिन है ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा बाप है, और तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम तो मेरे से भी तीखे चले जाते हो। बाबा ने कहा क्योंकि मैं तो परम धाम बैठा रहता हूं और तुम सुख धाम में मौज करते हो विश्व महाराजन बन के। तो बाबा ने कहा तुम मेरे से भी तीखे चले जाते हो। ये ड्रामा बच्चे बना बनाया कलप कलप में आता हूं, सबको सुख देने वाला तो मैं ही हूं। बाबा आके किस तरह सबको सुख देते हैं, ये बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। तुम बच्चे हमेशा समझते हो कि सुख दाता तो देखो एक ही है जिसकी ओर इशारा करते हैं, तो वो सुख दाता तुम्हें याद रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं, सर्विसेबल बच्चे सब तरफ सेवा करते रहते हैं, सर्विसेबल बच्चे ज्ञान को अच्छा उठाएंगे। तो ये ड्रामा हूबहू कलप कलप बना हुआ है। तुम बच्चों को बाबा की सर्विस करनी है, बाबा का संदेश सबको देना है, बस सबको समझाना है हम सब का बाप तो एक ही है, बाकी सब तो हम सब उसकी आत्माएं भाई भाई हैं, ऐसा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने शुरू में जब आए सबके नाम बदली कर दिए, तो उनमें से कुछ फिर भागंती हो गए, फिर इसलिए नाम देना बंद कर दिया। बच्चे कोई पे विश्वास नहीं है। आज बाबा ने कहा कोई पे विश्वास नहीं है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ कुछ एक बच्चे हैं जिन पे विश्वास है, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं बदली करते, बाकी कहेंगे हमारा क्यों नहीं बदली करते, इसलिए बाबा ने चेंज कर दिया, नाम देना बंद कर दिया। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, कितने दिव्य गुण होते हैं। देखो बच्चे ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। देखो बच्चे तुम इस शरीर को देखते भी नहीं देखते, क्योंकि तुम तो शिव बाबा जो परम शक्ति उसको देखते हो, जो परिवर्तन कर रहा है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा अपना अहंकार नहीं है, वो सोचता है, वो भी समझता है सबको सुख देने वाला तो शिव बाबा। इसका मतलब ये नहीं हम ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड छोड़ दें, नहीं, उसका भी रिगार्ड हम करें। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए तुम बच्चे बाबा को, शिव बाबा को बच्चे याद करो घड़ी घड़ी। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, तुम्हारे जैसे तुम ऊंचे से अब ऊंचा बनते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना इम्पोर्टेंट है। फिर विशेष बाबा ने कहा कि क्या कारण देवी देवताओं को इतना सब मान देते हैं,
उनकी पवित्रता के आगे झुकते हैं। अच्छा बच्चे मंदिर बनाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, मंदिर सुंदर सुंदर बहुत प्यार से बनाते हैं। अरे राधा कृष्ण का बनाना चाहिए, राधा कृष्ण अधिक सतो प्रधान है। बाबा ने कहा राधा कृष्ण सतो प्रधान है, वो फिर भी सतो, थोड़ा फर्क आ जाता है, पति पत्नी है साथ में। जबकि बाबा ने कहा वो विकारी नहीं है, विकार में कभी नहीं जाते, पर हल्का सा 0.01% भी ये आ जाना कि मेरे साथी है। राधा कृष्ण तो बाबा ने कहा बच्चे को वैसे भी महात्मा कहते हैं, वो तो बिल्कुल प्योर उतरी हुई आत्माएं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, कभी भी तुम्हें रफ डफ नहीं बोलना है। कई बच्चे कहीं रफ डफ बोलते हैं, किसी को गुस्से से बोलते हैं, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना, सबको तुम्हें सुख देना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम कितने बाबा के बच्चे, त्रिकालदर्शी बाप के, त्रिलोकीनाथ बाप के बच्चे हो, कितने महान हो। अब बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अब बाबा आया है तुम सबको शांति धाम ले जाने के लिए। अब शांति धाम में जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। ऐसी नई दुनिया बाबा बनाने के लिए आए हैं जिसमें तुम चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, श्रीमत बाबा से लेते रहना है, उस श्रीमत पे चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। बच्चे कितनी ऊंची है देखो पढ़ाई है जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो जिसमें देवी देवता बनते हो, तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे हर वक्त ये आत्मा देखो, बच्चे शिव बाबा जो है ना वो ज्योति बिंदु है, इसलिए उसको कहते हैं सालिग्राम मिसल। सालिग्राम भी देखो बच्चे होता है ना, छोटा होता है बिंदु, ऐसा ही ना समझाना, समझने के लिए समझा देते हैं सालिग्राम मिसल। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे अव्यक्त फरिश्ता भाव कैसे बनेंगे। अव्यक्त फरिश्ता बाबा ने कहा साक्षी हो, क्या करना है, ऊंची स्टेज पर आत्माओं को शाकाश देने वाले, ऊंची स्टेज पे सेट होके आत्माओं को सकाश देना। बाबा ने कहा जब तक सीट पे सेट ही नहीं होंगे तो तुम सकाश कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। सकाश तब दे पाएंगे जब ऊंची सीट पर सेट होंगे। जैसे यहाँ भी माउंटेन पे अगर ऊपर से जाओ तो सारा पेरिस नजर आता है। एफिल टावर पे जाओ तो क्या कितना ऊपर 300 मीटर ऊपर है, 1000 फुट का बना हुआ है, तो सारा पेरिस का दर्शन करते हैं। वहां से सकाश दो तो कैसा सब विश्व की आत्माएं। तो बाबा कहते तुम भी ऊंची स्टेज पे सेट होके सकाश दो ना, तुम ये साक्षीपन की स्टेज क्यों छोड़ बैठते हो। तुम्हें साक्षीपन की स्टेज पे सदा सेट रहना है, इसलिए बच्चे फिर सकाश दोगे तो तुम अव्यक्त फरिश्ता भाव। ये बच्चे हद की सेवाएं तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें बेहद की सेवा, सारे विश्व को सकाश देने की सेवा। तो रोज क्या किया करें, ग्लोब पे सेट होके बाबा के साथ 800 करोड़ आत्माएं मेरे भाई सब के लिए क्या निकलना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सारे निरोगी बने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही अच्छा देखे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को भी दुख ना हो। तो ये अंदर में भावना निकलती रहनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्त फरिश्ता की स्थिति बनाने का बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया। अब फिर बाबा ने आज लास्ट स्लोगन में भी कहा कि बच्चे याद बल द्वारा क्या करेंगे, दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। ये याद का बल जो है ना, ये सबसे बड़ा बल है। इस याद के बल द्वारा तो मजा तो ये है, दुख को सुख में बदल दो, आए दुख वाली बात और सुख में बदल दो, अशांति को शांति में बदल दो। तो ये है याद का बल। लास्ट बाबा ने सकाश दे के परिवर्तन करो मनसा सेवा द्वारा। बाबा ने ये भी कहा अच्छा
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।